नमस्ते, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम फिर से एक नई रीडिंग करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देवी देवता हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है दोस्तों, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लिव इट। और दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप सभी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। सो कार्ड्स को हम एक बार शफल कर लेते हैं। आज हम टोटल इसमें से 5 कार्ड्स पिक करेंगे। पहला कार्ड आया है दोस्तों अबंडेंस का। वाह, बहुत बढ़िया कार्ड आया है। पहला कार्ड इतना अच्छा। दूसरा कार्ड आया है दोस्तों मिसचीफ का। ओके, लग रहा है थोड़ा आपको हंसी मजाक करना पड़ेगा, इशारा दिया जा रहा है मिसचीफ कार्ड से। तीसरा कार्ड आया दोस्तों रिस्क का। ओके, रिस्की सिचुएशन। फोर्थ कार्ड आया है प्ले का। ओके, सॉरी फोर्थ कार्ड था फ्रेंड्स। या फिफ्थ कार्ड है रेजिस्टेंस का। वॉरियर, वॉरियर कहता हूं जब ये कार्ड आता है, रेजिस्टेंस। दोस्तों, जैसा कि जो पहला कार्ड आया है अबंडेंस का, ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया दोस्तों आप सभी के लिए। क्योंकि देखिए, ये कार्ड जब भी आता है ना, तो ये एक तरीके का कह सकते हैं, ये एक इशारा करता है कि आपके लाइफ में ना पैसा, प्यार और खुशियों की ना भरमार होने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड आप सभी लोगों के लिए आया है। और अबंडेंस का जो कार्ड है, ये देवी देवता आपको इशारा दे रहे हैं कि इसका मतलब यही है दोस्तों कि आपके जीवन में ना खुशहाली, सफलता, समृद्धि, ये सब ना आने वाली है आपके राह। मतलब ये है ही आपकी लाइफ में, अब होने ही वाला है, ये आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। और इसका देखिए मतलब जैसा मैंने बताया कि पैसा हुआ, धन हुआ और प्यार हुआ, खुशियाँ हुई, रिलेशनशिप, सब कुछ, मतलब हर चीज़ की ना बड़ी प्राप्ति हो सकती है आपको। और आपके पास ज़रूरत से जैसे ज़रूरत से ज़्यादा कह सकते हैं, अबंडेंस पूरी तरीके, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी ओर आएंगी। और कह सकते हैं कि आप ना अपने आप को एक संतुष्ट महसूस करेंगे। आने वाले दिन में इतना अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है कि अपने आप को खूब खूब संतुष्ट फील करेंगे वो सब कुछ पाने के बाद। इसमें आप हमेशा, बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, हमेशा आशावादी बने रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहें दोस्तों। और जब आपको लगे कि अब आप इतने समृद्ध हो गए, इतने फुलफिल आप हो चुके हैं, तो कोशिश कीजिए कि उन लोगों की सहायता कीजिएगा कि जो लोग असहाय हैं या जिनके पास नहीं वो रिसोर्सेज हैं किसी भी कारणवश, तो हो सके तो उन लोगों का मदद ज़रूर कीजिएगा। जब आप फुल तरीके से अबंडेंस जब आपके लाइफ में आ जाए, जब आप पूरी तरीके से कंटेंट हो जाए, तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप अपने लाइफ में इस चीज़ का रखिएगा कि आप ऐसे लोगों की सहायता करें जिन लोगों को हेल्प की ज़रूरत हो, क्योंकि इससे आपको और भी ब्लेसिंग्स मिलेगी दोस्तों। ये कार्ड बहुत ही अच्छा है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। आज पहला ही कार्ड सोचिए अबंडेंस का इतना अच्छा आया है सुबह सुबह। अब दोस्तों, अगर हम दूसरा कार्ड देखें तो यहाँ मिसचीफ का कार्ड है। कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है तो अच्छी बात है, सीरियस होना चाहिए चीज़ों को लेके। अगर आपका काम है, वर्क फ्रंट पर कोई भी चीज़ पे अगर आप फोकस है, उसको बिल्कुल सीरियस लीजिए। लेकिन सीरियस रहते रहते कहीं भूल मत जाइए कि आप एक इंसान भी हैं और आपको भी खुशियाँ, थोड़ा सा कभी हंसी मजाक, इन चीज़ों की भी ज़रूरत है। तो ठीक है, काम करते रहिए, हर चीज़ फोकस कीजिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आप संभाल रहे हैं बिल्कुल संभालिए, सब ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ा हंसी मजाक रखिए, कभी कभार थोड़ा सा, ये आपके लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। चीज़ों को करिए जैसे करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आप भी इम्पॉर्टेंट हैं, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिए। जैसे ही काम आपका इम्पॉर्टेंट है, वैसे आप भी इम्पॉर्टेंट है। अरे आप हैं तभी तो काम हो कर पा रहे हैं, तो अपने ऊपर भी बिल्कुल ध्यान दीजिए। कभी कभी हंसी मजाक हो जाए तो करिए। और
ये बेसिकली इस ओर इशारा है, इस कार्ड को अगर आप देखिए ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा देता है कि थोड़ा सा आपको हंसी मजाक करने की ज़रूरत है। थोड़ा उससे क्या होगा, आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। कभी कभी थोड़े से हंसी मजाक चुटकुले हो गए, ठीक है, थोड़ा सा लाइट माइंड हो जाएगा आपका, थोड़ा सा आपके लिए एक अच्छा बैलेंस बना रहेगा। कहने का मतलब ये है। अब इसका मतलब ये भी नहीं मैं कह रहा आपसे कि सब कुछ बिल्कुल छोड़ ही दीजिए और बिल्कुल हंसी मजाक ही पर उतर जाइए, ऐसा नहीं है। आपको पता है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि बेसिकली एक बैलेंस बना के आपको चलना है। अपने मन को स्थिर रखने के लिए एक बैलेंस बना के ही आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। और बैलेंस से क्या होगा कि कोई आपका फ़ायदा भी नहीं उठा सकता है इस हंसी मजाक के चक्कर में। थोड़ा सा स्मार्टनेस से वो हंसी मजाक हो ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और आपका एक बैलेंस भी बना रहे। अब दोस्तों अगर हम तीसरा कार्ड देखें तो तीसरा कार्ड आया है रिस्क का। ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा दे रहा है दोस्तों कि आप कह सकते हैं ये ना, ये इस ओर इशारा है कि आपको अपने जो एक डर है ना उससे बाहर निकलकर कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि ये आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव साबित हो सकता है और जो वो डर है ना वो आपको पीछे खींच रहा है। तो ये जो जोखिम है इसका मतलब ही यही होता है कि आपको किसी नए अपॉर्चुनिटी या कोई जो फैसला है ना उसके लिए कोई आपको कह सकते हैं साहसिक कदम उठाने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि लगे कि यार ये तो बहुत रिस्क हो सकता है अगर मैं ऐसा काम करूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कदम उठाने पर आपको फ़ायदा भी हो सकता है। तो आपको अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है इस समय। और ऐसा होता है दोस्तों कि देखिए कभी कभी ना सक्सेस को पाने के लिए कुछ कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं हर रिस्क से आप कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ सीखने को तो आपको मिलता ही है। और उसी सीखने में ही आप कह सकते हैं इसका गिफ्ट भी छुपा होता है। क्योंकि जो आपने रिस्क लेके काम स्टार्ट किया, अब लोग होता है लोग सोचते हैं और लोग डरा भी देते हैं कि यार मत कर या ये चीज़ मत कर। लेकिन मैं कहता हूँ कि रिस्क कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा ही, ऐसा नहीं है कि वो आपको सिखाएगा नहीं कुछ। तो अगर ये कोई रिलेशनशिप है, अगर आप कन्फ्रंट करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल अंदर रखने से कुछ नहीं होगा, उसको कह सकते हैं। कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, आप काफ़ी समय से उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कोई जॉब है, जो भी आपकी इच्छा, जो इस समय कोई ऐसा डिसीजन आपको लेना है ना, तो रिस्क का कार्ड इस ओर आपको दिखा ही रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डर को आपको पीछे खींच ले और फिर आप उस चीज़ में आगे ना बढ़ें। उसको एक बार करके देखिए, क्योंकि उससे आपको सीखने को ही मिलेगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि फेलियर ही हो, वो सक्सेस में तब्दील हो सकता है। तो इस समय रिस्क आप ले सकते हैं दोस्तों, कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी की ही ओर दिखा रहा है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा चीज़ों को एनालाइज कीजिए और जो डर है उसको पीछे मत खींचने दीजिए अपने आप को। अब दोस्तों अगर हम ये फोर्थ कार्ड देखें तो देखिए प्ले का कार्ड आया है। जैसे देखिए मैंने मिस्चीवियस कार्ड, ये बिल्कुल रिलेटेड है उससे। मिस्चीवियस में जैसे मैंने बताया ना थोड़ा हंसी मजाक कभी कभी करने की ज़रूरत है आपको। अब अगर आप प्ले कार्ड देखिए ना, प्ले कार्ड भी इस ओर इशारा करता है कि आपको लाइफ में ना थोड़ा सा मज़े लेना चाहिए कभी कभी। मतलब चीज़ों को थोड़ा हल्केपन से लीजिए, हमेशा इतना ज़्यादा सीरियस मत हो जाइए। अपने काम से कभी ब्रेक लेकर थोड़ा सा खुश रहने का थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए। और ख़ुद को इतना ज़्यादा मत गंभीर लेकर चलिए कि बस आपको डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए किसी चीज़ को लेकर। थोड़ा सा क्रिएटिविटी और गेम्स वगैरह, थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा इन सब चीज़ों में थोड़ा लगाइए। थोड़ा मजाक मस्ती जैसा कुछ माहौल बने तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इस वक्त। और हंसी और मस्ती बिल्कुल बनाए रखिए, क्योंकि देखिए ये तनाव को आपके जो तनाव है ना इसमें जो जो प्रेशर जो चला आ जा रहा है पिछले पास कुछ दिनों से, जो भी आपने प्रॉब्लम्स को फेस किया, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कम करने में मदद करेगा। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरत है। और नई चीज़ों को थोड़ा सा ट्राई कीजिए, कोई नई गेम्स है उनको ट्राई कीजिए। कहीं घूमने जाना है, थोड़ा सा घूम फिर लीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थोड़ा सा अपने मन को थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए। ये इस ओर इशारा सोचिए देवी देवता आपको दे रहे हैं, कार्ड्स इस ओर इशारा आपको क्लियरली दे रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर ये कार्ड आता है ना तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको ना ये याद दिला रहा है कि मतलब ज़िंदगी सिर्फ खाली बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए ही नहीं बनी है। यहाँ आप आए हैं, ये लाइफ जी रहे, ये एक्सपीरियंस है हर चीज़ का जो हम इस समय कर रहे हैं, राइट। तो इतना भी मत सीरियस हो जाइए कि जीना ही भूल जाए हम उसमें। तो उस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों अगर हम लास्ट कार्ड देखें जो कि आया है रेजिस्टेंस का। दोस्तों देखिए रेजिस्टेंस का जो कार्ड होता है वो इस ओर कहीं ना कहीं
इशारा कर रहा है आपको कि किसी भी तरीके का कोई बदलाव, कोई चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, कोई नई स्थिति, कोई नई सिचुएशन आपके सामने अगर आ रही है, तो आप ना उसको अपनाने में हिचकिचा रहे हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है आपको अभी वो आप इतने कंफर्टेबल अभी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं कि जैसे अगर कोई चीज़ है, आप बेसिकली ना किसी चीज़ का आपके अंदर एक विरोधाभास है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन होगी, कुछ ऐसा होगा जिसको आप ना एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं एज इट इज़। तो वो चाहे कोई नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जिसको आप नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, कोई किसी भी तरीके का जो चेंज है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है, उस पर डाउट है, जिसके वजह से ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उस चीज़ को। तो ऐसी कोई भी स्थिति अगर आपके लिए है ना इस समय लाइफ में, तो उसको आप अपना कर आगे बढ़िए, क्योंकि वो एक नया रास्ता आपके जीवन में खोलेगा। अगर हम ये मान के बैठ जाए कि नहीं हम तो ऐसे ही करते आ रहे हैं ये चीज़, अब हमें वो नई चीज़ नहीं अपनानी है, तो वो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। तो वो चीज़ मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बदलाव, कोई नया चेंज, कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो आप उसके साथ उसमें ट्रांसफॉर्म होइए। अब जैसे नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, तो उसके साथ समय के साथ बोलते हैं ना बदलाव ज़रूरी है ताकि हम सर्वाइव कर सकें। तो वो चीज़ यहाँ उस चीज़ की ओर इशारा आपको दिया जा रहा है। और कहते हैं ना थोड़ा सा कम, वो हमें थोड़ा सा ऐसा बनना पड़ेगा कि हम कंफर्टेबल हो सकें उस चीज़ से, थोड़ा फ्लेक्सिबल बेसिकली हो सके, कहने का ये मतलब है। तो उस ओर इशारा आपको दिया जा रहा है। दोस्तों आज की जो ये सारी रीडिंग थी ना, ये बहुत ही अच्छी रीडिंग आज आपकी निकली है। देखिए पहला कार्ड ही इतना बढ़िया आया था अबंडेंस का, और ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी निकल के आई हैं आपके लिए। मैं देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि आपको खूब सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ मिलें और एक ऐसी ऑरा क्रिएट हो कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना पाए, और जितनी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं इसी वक्त, ताकि आप फ्री होकर अपने लाइफ को जी सके बिना किसी टेंशन के। आज के लिए मैं अलविदा लेता हूं दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।